चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा लेक्चर है हमारा आज? 5th लेक्चर है। पहले रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हिस्टोरिकल सोर्सेज। फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है? द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, तो क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में? हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये क्या था? which give informations about the events of a past time. Events of a past time. और क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग इसका। क्लासिफिकेशन कैसे था हिस्टोरिकल सोर्सेज का? फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, first one is archaeological and second one is literary sources. Second one is literary sources. ठीक है, first one is archaeological sources and second one is literary sources, where archaeological sources are believed to be more reliable. Where archaeological sources are believed to be more reliable. ठीक है, फिर ये लिटरेरी सोर्स भी 2 पार्ट में डिवाइड था हमारा। फर्स्ट वन इज इंडिजिनस सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज फॉरेन एंड सेकेंड वन इज फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, सेकेंड वन इज फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, फिर ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट वन इज रिलीजियस। फर्स्ट वन इज रिलीजियस सोर्सेस second one is secular sources. ठीक है, रिलीजियस भी 3 पार्ट में डिवाइड था। ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड थर्ड वन इज जैन टेक्स्ट। ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में। हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था the sources that give information about the events of the past time is known as historical sources. Historical sources, archaeological sources and literary sources, where archaeological sources are believed to be more reliable. and फिर आपका literary sources भी 2 पार्ट में डिवाइड है, indigenous and foreign sources. indigenous 3 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है, religious और secular. religious 3 पार्ट में, ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन। ठीक है, ये देखा था उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में। इरेज कर रहा हूँ, इसे नोट्स में दिया हुआ है ये। ठीक है, चलो फिर दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था अपने सेकेंड लेक्चर में? सेकेंड लेक्चर में देखा था हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका पीरियड कितना था? 23 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था? इसकी हम लोगों ने नेम देखा था। सबसे पहला नेम इसका क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड नेम यू कैन से अर्बन सिविलाइजेशन। और तीसरा क्या था? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और तीसरा कौन सा था? अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके नेम्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड वन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। एंड थर्ड वन चलो जल्दी, थर्ड वन क्या होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड थर्ड वन इज अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज हड़प्पा इज द
फर्स्ट डिस्कवर साइट। और ये अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी। अर्बनाइजेशन इज more better than today. Town planning is because town planning is more better than today. That's why it is also called as urban civilization. That's why it is also called as urban civilization. More better than today. ठीक है, ये तीन नेम यहाँ से निकल के आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तीसरा हमारा अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये सारे कुछ नोट्स में दिए हुए हैं। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, इनके ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ साइड्स पे देखा था। तो ईस्टर्न साइड्स हमारा कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के ईस्टर्न साइड्स कौन से हैं? कौन से थे? आलमगीरपुर, ये सारा कुछ नोट्स में दिया हुआ है, बट रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा अभी 5 मिनट। साउदर्न साइड्स कौन था हमारा? दाइमाबाद। साउदर्न साइड हमारा दाइमाबाद था। नॉर्दर्न साइड कौन सा था? मांदा। नॉर्दर्न साइड मांदा। और वेस्टर्न साइड्स कौन सा था हमारा? वेस्टर्न साइड शुक्का गेंदर। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ है। साउथ साइड से जो नोट्स में दिया हुआ है वहां से आप पढ़े डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? साइट्स के बारे में देखा था। टेबल बनाया था, टेबल दिया हुआ है नोट्स में, वहां से देखे। मैंने बोला था 95% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके एग्जाम में। चलो ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? वैदिक कल्चर। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? वैदिक कल्चर। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? वैदिक कल्चर। पीरियड क्या है इसका? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। इसमें हम लोगों ने 4 वेद देखे थे। फर्स्ट वन इज ऋग वेद। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऋग वेद, सेकेंड वन इज सामवेद। ठीक है, थर्ड वन इज यजुर्वेद, एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद, ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने। ऋग्वेद को कलेक्शन ऑफ लाइरिक्स भी बोलते हैं। इट्स हाइम्स वेयर रेसिटेड बाय होत्री। ठीक है, ये सब मैं कल बता चुका हूँ, नोट्स में दिया हुआ है, वहां से रिवीजन करें आप। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कितना 1028 हाइम्स मिलता है एंड 10,580 वर्सेस। ठीक है, इन 10 मंडल्स। और ये 10th मंडल में ही पुरुष अर्थास की इंफॉर्मेशन मिलती है 10th मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष अर्थास की इंफॉर्मेशन मिलती है? वो
जिसमें वर्ण सिस्टम दिया हुआ है वो 10th मंडल है। कौन सा मंडल है? 10th मंडल, ऋग्वेद के 10th मंडल में। ठीक है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, मैं कल अच्छे से बता चुका हूं, इसे बस रिवीजन करवा रहा हूं थोड़ा सा। फिर सामवेद, इसमें म्यूजिक की इंफॉर्मेशन मिलती है और इसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। इसमें कितने वर्सेस हैं? 1549, 1549 कितने वर्सेस है इसमें? 1549। और कुछ वर्सेस जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। कितना लिया गया है? 75 वर्सेस were taken from the ऋग्वेद और its hymns were recited by उद्गत्री। ठीक है, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद को बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर बोला जाता है और एंड इट इज अ रिचुअल वेद, एंड इट इज अ रिचुअल वेद। Its hymns were recited by Adhvaryash. Its hymns were, the hymns of Yajurved were recited by Adhvaryash. ठीक है, and Atharved is known as book of magical formula. Book of Atharved is known as book of magical formula. Book of magical formula. इस कल उन्होंने देखा था, बस रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आज के लेक्चर में बढ़ेंगे हम लोग आगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने? 1028 हाइम्स एंड 10,580 वर्सेस। 10th मंडल में पुरुष अर्थात दिया हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र है। और मैंने बताया था कि ऋग्वेदिक एज में member of same family to participation in different profession and belongs to different word, but later वैदिक एज में क्या हो गया? वो हेरिडेटरी हो गया था। वो सब कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर सामवेद, सामवेद में म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है इसे। इसमें कितने वर्सेस हैं? 1549 वर्सेस हैं। इसमें कितने वर्सेस हैं? 1549 वर्सेस हैं, जिसमें 75 वर्सेस जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है एंड इट्स हाइम्स वेर रेसिटेड बाय उद्गत्री। The hymns of Samved were recited by Udgatri. फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद is book of sacrificial prayer and it is also a ritual Ved. Book of sacrificial prayer and it is also a ritual Ved. और इसमें कितने its hymns were recited by Adhvaryash. The hymns of Yajurved were recited by Adhvaryash and Atharved. Atharved is a book of magical formula. Atharved is a book of magical formula. ठीक है, ये तो हम लोग देखे थे। चलो इसे इरेज कर रहा हूँ। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था? इसे आर्यन एज भी कहा जाता है। इसे आर्यन एज भी कहा जाता है। फिर इसमें देखा था हमने लोकेशन ऑफ होम ऑफ आर्यन, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। तो ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था? The location of original home of the Aryan will still remain a controversial issue. Some scholars say that Aryan were native to the soil of India, and some others believe that they were migrated from outside. ठीक है, ये controversial issue है। कुछ का मानना है कि यहीं के थे, कुछ का मानना है कि ये माइग्रेट फ्रॉम आउटसाइड। कहां से? माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सब कल उन्होंने देखा था, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और नोट्स दिया हुआ है, नोट्स में देखें। ठीक है, नोट्स से पढ़े। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको चीज याद करवाने के लिए क्लास में। चलो ठीक है, आप नोट्स में देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। हम लोग आज लेक्चर में बढ़ते हैं फिर आगे। इरेज कर रहा हूं मैं इसे।
तो क्या है, वैदिक कल्चर, ये पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 2 इसका हम लोग देख रहे हैं आज, ठीक है। सेकेंड पार्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर पीरियड इज 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें हमारा रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया है, देखो बताता हूँ। देखो फर्स्ट वन इज लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। फर्स्ट वन इज लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, that is called as Smritis. That is called as literature of Vedic tradition. That is called as Smritis. ठीक है। So Smriti comprises 6 literary works. Smriti comprises 6 literary works. First one is Vedangas. ठीक है, जिसे सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे सूत्र भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज स्मृति धर्मशास्त्र। सेकेंड वन इज स्मृति धर्मशास्त्र, ठीक है। थर्ड वन इज महाकाव्यास। थर्ड वन इज महाकाव्य, जिसे इपिक्स भी कहा जाता है। थर्ड वन इज महाकाव्यास। जिसे इपिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ वन इज पुराण, पुराणास। फोर्थ वन इज पुराणास, ठीक है। फिफ्थ वन इज उपवेद। जैसे उन्होंने वेद पढ़ा उसी तरह से उपवेद भी है, उपवेदास, ठीक है। स्मृति कंप्राइजेस 6 लिटरेरी वर्क्स। फर्स्ट वन इज वेदांगा और सूत्र। सेकेंड वन स्मृति धर्मशास्त्र। थर्ड वन इज महाकाव्यास। फोर्थ वन इज पुराणास। फिफ्थ वन इज उपवेद एंड सिक्स्थ इज सात दर्शन, जिसे सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी भी कहा जाता है। सिक्स्थ वन इज सात दर्शन, जिसे सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी भी कहा जाता है। द सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज नोन एज सात दर्शन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। ये 6 पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना है, अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो वी हैव 6 वेदांगास। हमारे पास कितने वेदांगास हैं? 6। नंबर ऑफ वेदांगा इज 6। 6 को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। महाकाव्यास हमारे पास कितने हैं? 2। इट इज रामायण एंड महाभारत, इपिक्स। पुराणास वी हैव 18 पुराणास, ठीक है। वी हैव 4 उपवेदास और 7 दर्शन कितने हैं? 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑल्सो नोन एज 7 दर्शन, ठीक है। चलो इसे छाप लो जल्दी अच्छे से, नोट्स में भी ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। चलो सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज 7 दर्शन, ठीक है। चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। स्मृति कंप्राइजेस 6 लिटरेरी वर्क्स। तो फर्स्ट वन इज वेदांगास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हमारा वेदांगास। कितने वेदांगास हैं? 6 वेदांगास। The first one is शिक्षा। ठीक है। The oldest text on phonetics। The first one is शिक्षा।
सेकेंड वन इज कल्पसूत्र, द सेकेंड वन इज कल्पसूत्र। ठीक है, इट इज ऑफ थ्री टाइप। तो फर्स्ट वन इज गिरिया सूत्र। इट डील्स विथ sacrifices, it deals with sacrifices। it deals with sacrifice। ठीक है, सेकेंड वन इज, इसी में सेकेंड दूसरा हमारा क्या है, धर्म सूत्र। it deals with ashram, deals with varnas and ashram, deals with varnas and ashram, it deals with varnas and ashram, it deals with varnas and, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, थर्ड वन इज निरुक्ता। The oldest dictionary of the world, the oldest, third one is Nirukta, the oldest dictionary of the world, the oldest dictionary of the world, the oldest dictionary of the world, the oldest dictionary। ठीक है, फोर्थ वन इज वेदांगास। ये वेदांगास तुम लोग पढ़ ही रहे हैं। फोर्थ वन इज चंदा। चंद्रसूत्र, पिंगल द फेमस टेक्स्ट। फिफ्थ इज ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। फिफ्थ इज ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारे वेदांगास हैं। ठीक है, शिक्षा, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, कल्पसूत्र, रिचुअल्स, इसे रिचुअल्स भी कहा जाता है। निरुक्ता, इटिमोलॉजी, द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, चंदा मैट्रिसेस, चंदा सूत्र, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, these are the वेदांगास। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्मृतिज। देयर आर 6 स्मृतिज। ठीक है, देयर आर 6 स्मृतिज। सबसे पहले फिलोसफी देख लो, 6 इंडियन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी।
इट इज ऑल्सो नोन एज सात दर्शन। सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज सात दर्शन। ठीक है, तो पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज योग दर्शन। फाउंडर पतंजलि। ठीक है, सेकेंड वन इज न्याय दर्शन। फाउंडर थर्ड वन इज वैशेषिका। फाउंडर उलुक कन्नड़। ठीक है, फाउंडर उलुक ठीक है, फोर्थ वन इज मीमांसा। मीमांसा एंड फिफ्थ वन इज सांख्य दर्शन। फिफ्थ वन इज सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसके फाउंडर कौन है? कपिला। ठीक है, इसके जैमिनी। सिक्स्थ वन इज उत्तर मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा है। फिर सिक्स्थ वन इज उत्तर मीमांसा। इसके फाउंडर कौन है? बादरायन। ठीक है, तो सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी ये है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट्स में दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, सांख्य दर्शन फाउंडर कपिला, योग दर्शन फाउंडर पतंजलि, न्याय दर्शन अक्षपादा गौतम, वैशेषिका उलुका कन्नड़, मीमांसा पूर्वा मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा, वेदांत उत्तर मीमांसा। ठीक है, बादरायन फाउंडर, ये सब फाउंडर है। क्या कौन है? ये सब फाउंडर है। These all are founders। ठीक है, चलो इसके बाद इसे नोट्स करो, इसे छाप लो जल्दी, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम लोग पुरानास। ठीक है, पुरानास कितने हैं? 18 फेमस पुरानास। दे आर 18
famous Puranas. There are 18 famous Puranas. ठीक है, तो देखो पुराना में क्या है, जनरली पुराना है 5 सेगमेंट, जनरली पुराना है 5 सेगमेंट, जनरली पुराना है 5 सेगमेंट, एंड द 5 सेगमेंट्स आर, जनरली पुराना है 5 सेगमेंट्स. The 5 segments are Sharga, Pratisharg, Sharga, Pratisharg, Vamsha, Manvantar, Vamsha, Manvantar, and Vashanucharitam, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनमंत्र, वशानु, चरितम. पूछा जाएगा पुराना का कितने सेगमेंट है, तो जनरली पुराना है 5 सेगमेंट, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनमंत्र, वशानु, चरितम. एंड 18 फेमस पुराना, द ओल्डेस्ट पुराना इज मत्स्य पुराण, द ओल्डेस्ट एंड फेमस पुराण इज मत्स्य पुराण. ठीक है, चलो द ओल्डेस्ट एंड फेमस पुराण इज मत्स्य पुराण. और भी हैं वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, ये सब काफी हैं, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो. 18 फेमस पुराना, जनरली पुराना है 5 सेगमेंट, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतर एंड वशानुचरितम. मत्स्य पुराना इज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा. उसके बाद हम लोग देखते हैं इपिक्स. इरेज का रॉम ऐसे नोट्स में दिया हुआ है ये सब. दूसरा हम लोग देखते हैं एपिक्स. एपिक्स कितने हैं हमारे पास, 2. कौन कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत. रामायण एंड महाभारत. ठीक है, रामायण एंड महाभारत. तो पहले हम लोग देखते हैं रामायण. फर्स्ट देखते हैं हम लोग रामायण. वाल्मीकि. ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, वाल्मीकि. जनरली रामायण है 24,000 श्लोक्स. ठीक है, जनरली रामायण है 24,000 श्लोक. जब ये ओरिजिनली कंपोज हुआ था उस टाइम कितना था, 6,000, फिर 12,000, 12,000 एंड फाइनली 24,000, एंड फाइनली 24,000 इन 7 कंट्स, in 7 cantos. And Ramayana is the oldest epic of the world. Ramayana is the oldest epic of the world. It is the oldest. क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा oldest epic of the world, क्या होगा, रामायण. oldest epic of the world. It is the oldest epic of the world. In 7 cantos. ठीक है, 24,000 श्लोक्स in 7 cantos. Where first and 7 cantos were latest addition to the Ramayana. Where first and 7 cantos, first and 7 cantos were latest addition. ठीक है, were latest addition. ठीक है, हम लोग महाभारत देखते हैं. तो छापो इसे. चलो, अब ये सब नोट्स में दिया हुआ है. सेकेंड वन इज महाभारत. ठीक है, महाभारत.
वेद व्यास इसमें कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक्स, ठीक है। एंड महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है। शांति इन 18 चैप्टर्स, इन 18 चैप्टर्स। वहां कितना था रामायण में? 7 कंड्स एंड 1,00,000 श्लोक इन 18 चैप्टर्स। जिसे परवंश भी बोला जाता है, जिसे क्या परवंश भी बोला जाता है, ठीक है। एंड द शांति पर्वन इज द लॉन्गेस्ट पर्वन ऑफ द महाभारत। शांति पर्वन इज लॉन्गेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत। शांति पर्वन इज लॉन्गेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत, चैप्टर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत। शांति पर्वन इज द लॉन्गेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत, ठीक है। जल्दी से छापो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अभी से इरेज करता हूं मैं। अब स्मृति देखते हैं हम लोग। स्मृतिस, तो सबसे पहले है हमारा इसमें मनुस्मृतिस। सबसे पहले कौन सा है? मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति ये कब है? ये प्री गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग प्री गुप्ता पीरियड। इसके कमेंटेटर्स कौन कौन है? कमेंटेटर्स मनुस्मृति के विश्वरूपा, कमेंटेटर कौन है? विश्वरूपा, ठीक है। मेघा तिथि, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंटेटर से भी, इसलिए मैं इसे लिखवा रहा हूं। मेघा तिथि, गोविंदराज, थोड़ा नाम अटपटा टाइप का है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। विश्वरूपा, मेघा तिथि, गोविंदराज, उलुक भट्ट, उलुक भट्ट। विश्वरूपा, मेघा तिथि, गोविंदराज, उलुक भट्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज नारद स्मृति। इसके कमेंटेटर कौन है? ये विश्वरूपा तो है, ये दोनों याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां की याद करने की जरूरत नहीं, ये भी प्री गुप्ता पीरियड में है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। मनुस्मृति और नारद स्मृति, ठीक है। विश्वरूपा, बीजानेश्वर, जीमुत, जीमुत वाहन, जीमुत वाहन, अपार अर्का, अपार अर्का, ठीक है। तो हमारे पास स्मृति कितने हैं? 6 है। उसमें से मनुस्मृति और नारद स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, याद कर लेना मनुस्मृति और नारद स्मृति। तो हमारा ये वैदिक कल्चर कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग ऋग वैदिक और लेटर वैदिक एज देखेंगे, ठीक है। ऋग वैदिक और लेटर वैदिक एज देखेंगे, ठीक है। इसमें पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, चारों चीज पढ़ेंगे,
चारों एज के, ऋग वैदिक एज एंड यजुर्वेदिक एज के। ठीक है, कल मिलते हैं। नोट्स में ये सारा कुछ दिया हुआ है, नोट्स में ये 6 के 6 स्मृति दिए हुए हैं। अभी मैं 2 सिर्फ लिया हूँ, 2 इंपॉर्टेंट है, 2 ही पूछे जाते हैं, और नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है। नोट्स से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं PDF। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलते हैं ऋग वैदिक एज में। चलो ओके बाय।